सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन और अमन स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद ही आप 10 नंबर अपने खो देंगे। 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके पूरे के पूरे 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं अपना महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th और 12th में एस्से जो होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। और ये 10 नंबर बहुत ही इजी होते हैं लेने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों को सही तरीका नहीं पता होता लिखने का, तो वे 10 नंबर नहीं पाते हैं और कहते हैं हमने तो पूरा लिखा था लेकिन नंबर नहीं मिल पाया। तो कौन कौन सी गलती है, चलिए हम उसी को आज देखेंगे कि आपको नहीं करनी है। तो पहले हम यहाँ पर आपको जो भी ऐसे लिखना होगा, आपको यहाँ पर पहले हेडिंग को डालना होगा। जैसे कि एस्से ऑन पॉल्यूशन, ये भी वेरी फेमस टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर एस्से लिखकर आपको दिखा दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे लिखा जाता है एस्से। तो इसका हिंट्स भी लिख देते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें आपको खींच लेनी है। इससे क्या होता है, इस तरफ भी मैं दिखा देता हूँ। इतनी लाइनें आपको खींचनी होती हैं, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में भी इतनी लाइनें खींची होती हैं। इससे टीचर को मार्किंग करने में आसानी होती है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर पहले हिंट्स आपको लिख देना है। इससे टीचर को लगता है कि हाँ, बच्चे ने सारी हेडिंग्स को इस एस्से में लिख दिया होगा। तो यहाँ पर हिंट्स पहले आपको डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 नंबर तो इसी पे आपको मिल जाएगा। हिंट्स पे हम डालेंगे पहले इंट्रोडक्शन। आप जिस भी टॉपिक पर एस्से लिख रहे हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो पहले हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर एस्से ऑन पॉल्यूशन लिखा है तो इसी का हम आपको बता देते हैं इसका हिंट्स कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। हार्म कासेस बाय पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हमें क्या परेशानियां होती हैं, क्या कठिनाइयां होती हैं। और प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, या फिर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर पॉल्यूशन की रोकथाम। और फिफ्थ होता है कॉन्क्लूजन, यानी इस पूरे पॉल्यूशन के एस्से में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला, तो उसी को हम कॉन्क्लूजन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आपको 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पॉल्यूशन का हिंट्स में इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और आपको यहाँ पर अंडरलाइन कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम इसी तरह लिखना है और आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। टुडे इन आवर कंट्री पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। It is very harmful from the living things. Pollution is mainly caused by human activities. आगे हमारा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसी तरह आपको लिखना है, तो एक लाइन इसमें आपकी वैसे ही बन जाएगी। तो चलिए सुन लेते हैं कौन कौन से एयर पॉल्यूशन है। आप चाहे तो यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बाद हेडिंग भी लगा सकते हैं, जैसे ये है एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर नंबरिंग करके आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, यहाँ पर 3 हेडिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने बिना हेडिंग लगाए लिख दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा दिखाना है कि मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप तीनों हेडिंग लगा दीजिए, या फिर ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग हो जाएगी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन के अंदर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मेनली काज्ड बाय द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मोटर कार्स, स्मोकिंग एंड बर्निंग वेस्ट। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स आवर हेल्थ, इट काजेज मेनी लंग्स डिसीज। और इसका कारण भी फेफड़ों से जुड़े हुए समस्याओं के लिए हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने इस तरह की कॉपी इसलिए ली क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि किस तरह से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। बोर्ड की कॉपी बिल्कुल सेम तो इसी तरह नहीं रहेगी, पर हाँ इसी टाइप की रहेगी, तो मैंने इसी में इसलिए लिख दिया हुआ है। तो सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, द मेन कास्ट बाय वाटर पॉल्यूशन। ये लाइन सेम में रहती है, ये लाइन सभी में लिख सकते हैं आप। द मेन कास्ट बाय एयर पॉल्यूशन, द मेन कास्ट बाय नॉइस पॉल्यूशन, द मेन कास्ट बाय
सॉइल पॉल्यूशन, ये सभी में आप लिख सकते हैं। तो चलिए वाटर पॉल्यूशन का देखते हैं। द मेन काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी होता है कचरा, कूड़ा कचरा। गार्बेज विच इंक्लूडेड मेनी पॉइजनस यानी हार्मफुल यानी जहरीले पदार्थ होते हैं। केमिकल गोइंग इनटू रिवर एंड अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्ट इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। तो आई होप आपको वाटर पॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा हो जाएगा नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन यानी होता है, नॉइस पॉल्यूशन इज ए वेरी डेंजरस इन आवर लाइफ। It is said that 85 decibels causes deafness and other diseases. The common reason behind noise pollution is the sound that comes from industry, planes and other source that reach beyond permissible. तो ये हो गया हमारा नॉइस पॉल्यूशन। तो आगे चलते हैं। हेडिंग नंबर 4 हो गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन की रोकथाम या फिर पॉल्यूशन से बचाव या फिर पॉल्यूशन कम करने का कारण। वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज। वी शुड यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक टू स्टॉप पॉल्यूशन। reuse, reduce and recycle are the best measure to stop pollution। यहाँ पर बेस्ट मेथड यानी अच्छे उपाय टू स्टॉप पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट हेडिंग हो जाएगी कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब आपका एस्से पूरा नहीं हुआ है, तो कॉन्क्लूजन लिखना जरूरी हो जाता है। तो कॉन्क्लूजन को चलिए देख लेते हैं। द पॉल्यूशन इज वन ऑफ द डेंजरस इशू इम्पैक्ट द इंटायर वर्ल्ड। There is no denying the fact pollution disturb our balance in the environment। तो आई होप आपका यहाँ पर एस्से जो कि हमारा पॉल्यूशन एस्से ऑन पॉल्यूशन था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर लगभग 120 वर्ड तक लिखने को आएगा। तो जो मैंने एस्से लिखा हुआ है वो कम से कम 150 शब्दों में ये लिखा हुआ है लगभग। तो आपको 120 तक ही आएगा, तो आप एकदम नॉर्मली से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ भी नया सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।